This is for class 3rd, second lesson, and the name of the lesson is Father Frost. Long ago there lived a peasant woman who had a daughter and a stepdaughter. बहुत पहले एक किसान की औरत थी जिसको एक अपनी बेटी थी और एक सौतेली बेटी थी. The daughter had every right. उसकी बेटी को तो हर तरह के अधिकार थे and whatever she did was right in her mother's eyes. और वो जो करती थी वो उसकी माँ की नज़रों में सही था. At the same time the poor stepdaughter had a hard time. लेकिन उसी समय जो बेचारी स्टेप डॉटर थी उसकी, यानी कि जो सौतेली बेटी थी, उसके लिए बड़ा मुश्किल समय था. She was always blamed and got small thanks for all the trouble she took. उसको हमेशा दोष लगाया जाता था और अगर वो कुछ करती थी, जो भी परेशानी थी उसके लिए उसको धन्यवाद भी नहीं मिलता था. Nothing was right, everything was wrong. कुछ भी सही नहीं था, हर चीज़ गड़बड़ था for her, उसके लिए. And yet if the truth was known, the girl was worth her weight in gold. She was very noble and good-hearted. And yet फिर भी if the truth was known, अगर सच्चाई जानी जाती, the girl was worth her weight in gold. लेकिन तो उस लड़की इतनी अच्छी थी कि उतना वजन का उसका सोना भी नहीं हो सकता था. She was very noble, वो बहुत अच्छी थी, and good-hearted, बहुत अच्छे दिल वाली थी. The stepmother did not like her, and the poor girl's days were spent in weeping. सौतेली माँ उसको पसंद नहीं करती थी और बेचारी लड़की के दिन रोते हुए गुजरते थे. For it was impossible to live peacefully with the woman. क्योंकि उस औरत के साथ शांतिपूर्ण रहना मुश्किल था, असंभव था. The wicked shrew was determined. इसलिए वो जो दुष्ट औरत थी वो निश्चय कर ली थी to get rid of the girl by fear or fall, means कि वो इस लड़की से छुटकारा पा ले, चाहे वो सही तरीके से पाए या फिर गलत तरीके से पाए, लेकिन छुटकारा पा ले उस लड़की से. And kept saying to her father, उसके पिता से वो कहती थी, send her away, उसको अलग भेज दो, दूर भेज दो. ओल्ड मैन है, बूढ़े आदमी, उसको दूर भेज दो. Send her away anywhere so that my eyes shall not be plugged any longer. उसको इतना दूर भेज दो, किसी भी तरह से कहीं भेज दो कि मेरी आंखें उसको देख नहीं पाएँ और ज़्यादा. नहीं मेरी आंखें उसको देख पाए, ना मैं उससे देखूँ, और ना ही मेरी कान उसको सुने, उसकी आवाज़ को सुने. Send her out into the fields and let the cutting frost to do her. उसको खेतों में, मैदानों में कहीं भेज दो जहाँ पर ठंडी जो है, काफ़ी ठंड जो है उसको ख़त्म कर दे, काट दे, मार दे, ख़त्म हो जाए वो. In vain did the poor old father weep and implore wicked women's pity. बेचारा बूढ़ा पिता रोता रहा और कोशिश करता रहा कि दुष्ट औरत की दया उसको मिल जाए, लेकिन वो सब व्यर्थ हुआ. बट शी वॉज फर्म, वो तो निश्चित कर ली थी. एंड ही डेयर्ड नॉट अपोज हर, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी उसके पिता की कि वो उसका विरोध कर सके. सो ही प्लेस्ड हिज डॉटर इन ए स्लेज, इसलिए उसने अपनी बेटी को एक स्लेज गाड़ी में बिठाया. स्लेज एक गाड़ी होती है जिसको कुत्ते खींचते हैं या बिना पहिए की गाड़ी होती है. नॉट इवन डेयरिंग टू गिव हर अ हॉर्स क्लॉथ टू कीप हरसेल्फ वार्म विद, और इतना उसको हिम्मत नहीं थी अपनी पत्नी के डर के मारे कि उसको कुछ कपड़े भी दे सके कि उसको गर्म कर सके. एंड ड्रोव हर आउट ऑन टू द बेयर ओपन फील्ड, और उसको ले जाके एक खुले मैदान में छोड़ दिया. वेयर ही किस्ड हर, जहाँ पर उसने उसको चूमा एंड लेफ्ट हर, और उसको छोड़ के चल दिया. ड्राइविंग होम एज फास्ट एज ही कुड, और तेजी से वो चला वापस घर को, जितना तेज वो जा सकता था. दैट ही माइट नॉट विटनेस हर मिजरेबल डेथ, ताकि उसके दयनीय मृत्यु को वह देख नहीं सके. डेजर्टेड बाई हर फादर, अपने पिता के द्वारा अकेले छोड़ देने के बाद, द पुअर गर्ल सैट डाउन अंडर अ फर ट्री, बेचारी लड़की एक फड़ के पेड़ के नीचे बैठ गई. एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे. एंड बिगैन टू वीप साइलेंटली, और चुपचाप रोने लगी. सडनली सी हर्ड अ फेंट साउंड, अचानक उसको हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी. इट वॉज किंग फ्रॉस्ट स्प्रिंगिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, ये राजा फ्रॉस्ट थे जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ को उछलते हुए आ रहे थे. एंड क्रैकिंग हिज फिंगर्स एज ही वेंट, और जब वो चले गए तो अपनी उंगलियों को भी कड़का रहे थे. एट लेंथ ही रिच्ड द फर ट्री, कुछ दूरी से के बाद वो उस फर के पेड़ के पास पहुंचे. बीनीथ विच द गर्ल वाज सिटिंग, जिसके नीचे वो लड़की बैठी हुई थी. एंड विथ अ क्रिस्प क्रैकिंग साउंड ही अलाइटेड बिसाइड हर, और एक कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ वो उसके बगल में उतरे. एंड लुक्ड एट हर लवली फेस, और उसके प्यारे चेहरे को देखा. वेल डियर चाइल्ड स्नैप्ड आउट, उन्होंने पूछा, प्यारे बच्चे, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ. आई एम द किंग फ्रॉस्ट, मैं किंग फ्रॉस्ट हूँ. किंग ऑफ द रेड नोजेज, रेड नोजेस का राजा हूँ. अब ऑल हेल टू यू ग्रेट किंग फ्रॉस्ट, आंसर द गर्ल in a gentle, quivering voice, "Have you come to take me?"
उस लड़की ने पूछा कि क्या आप मुझे लेने के लिए आए हैं? आर यू वार्म माई चाइल्ड? ही क्वेश्चन इन अ रिप्लाई। उन्होंने पूछा, जवाब देते हुए सवाल किया कि क्या तुम गर्म महसूस कर रही हो? क्वाइट वार्म किंग फ्रॉस्ट, बिल्कुल गर्म महसूस कर रही हो। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। दाउ सी ट्रेम्बल्ड एज सी स्पोक, हालांकि जब वो बोल रही थी तो वो कांप रही थी। द किंग फ्रॉस्ट स्टूप्ड डाउन, राजा फ्रॉस्ट नीचे झुके एंड बेंट ओवर द गर्ल, लड़की के ऊपर झुके। एंड द क्रैकलिंग साउंड ग्रू लाउडर, कड़कड़ाहट की आवाज़ और जोर सी हो गई। एंड द एयर सीम्ड टू फुल ऑफ नाइफ्स, ऐसा लगा जैसे कि हवा में चाकू ही चाकू हो गए हों, भर गए हों। एंड डार्ट्स। एंड अगेन ही आस्क्ड, फिर वो पूछे, माई चाइल्ड आर यू वार्म? मेरे बच्चे क्या तुम गर्म महसूस कर रही हो? आर यू वार्म यू ब्यूटीफुल गर्ल, ऐ सुंदर लड़की तुम गर्म महसूस कर रही हो? एंड दाउ हर ब्रेथ वॉज ऑलमोस्ट फ्रोजन ऑन हर लिप्स, हालांकि उसके जो सांस थे वो उसके होठों पर एकदम जम से गए थे। सी विशल जेंटली, वह फिर धीरे से बोली, क्वाइट वार्म किंग फ्रॉस्ट, बिल्कुल गर्म महसूस कर रही हूँ राजा फ्रॉस्ट। देन किंग फ्रॉस्ट गस्ट द हिज टीथ, तब राजा फ्रॉस्ट ने अपने टीथ को निकाला। एंड क्रैक्ड हिज फिंगर, अपने दांतों अपने उंगलियों को कड़कड़ाया। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड, उनकी आंखें चमकी। एंड द क्रैकलिंग क्रिस्प साउंड वाज लाउडर देन एवर, और कड़कड़ाहट की आवाज़ और तेज हो गई पहले से भी ज़्यादा। एंड एट लास्ट टाइम ही आस्क्ड हर, और अंत में उसने पूछा, मैडन आर यू स्टिल वार्म, क्या तुम अभी भी गर्म महसूस कर रही हो? आर यू स्टिल वार्म लिटिल ऑब, क्या तुम अभी भी गर्म महसूस कर रही हो? एंड द पुअर गर्ल वाज सो स्टिफ, लड़की इतनी अकड़ गई थी। एंड द नम दैट सी कुड जस्ट गैप्स, उसने मुंह को खोला, स्टिल वार्म ओ किंग, और बोला कि अभी भी गर्म महसूस कर रही हूँ। नाउ हर जेंटली वर्ड्स एंड हर अनकम्प्लेनिंग वे टच्ड किंग फ्रॉस्ट, उसके जो बड़े मधुर आवाज़ थी, शांत जो उसके शब्द थे, और बिना कोई शिकायत के जो उसका तरीका था, उसने राजा फ्रॉस्ट के दिल को छू दिया। एंड ही हैड पिटी ऑन हर, उनको उस पर दया आ गई। ही रैप्ड हर अप इन फर, उन्होंने उसको अपने फर में लपेट लिया। एंड कवर्ड हर विथ ब्लैंकेट, अपने कम्बलों में घेर लिया। ही फेस्ड अ ग्रेट बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स मंगाया। इन विच वेयर ब्यूटीफुल जेवल, जिसमें खूबसूरत गहने थे। एंड अ रिच रोब एम्ब्रॉयडर्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर, एक काफ़ी बढ़िया कपड़ा था, वस्त्र था जो सोने और चांदी से कढ़ाई किया हुआ था। एंड सी पुट इन ऑन एंड लुक्ड मोर लवली देन एवर, उसने उसको अपने ऊपर डाल लिया और बड़ी प्यारी लगने लगी। द किंग फ्रॉस्ट स्टेप्ड विथ हर इन टू हिज स्लेज, राजा फ्रॉस्ट उसके साथ स्लेज में चल दिए। विथ 6 वाइट हॉर्सेज, जिसमें 6 सफ़ेद घोड़े लगे। इन द मीन टाइम द विक्ड स्टेप मदर वॉज वेटिंग एट होम फॉर न्यूज ऑफ गस्ट डेथ, इस बीच में वो दुष्ट जो सौतली माँ थी वो इंतजार कर रही थी अपनी उस लड़की के मृत्यु का खबर सुनने के लिए। एंड प्रिपेयरिंग पिनेक्स फॉर द फ्यूनरल फीस्ट, और पिनेक्स बना रही थी वो अपने उसके अंतिम संस्कार के नाम को एंजॉय करने के लिए, फ्यूनरल फीस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, भोज कराने के लिए। सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से बोला, ओल्ड मैन यू बेटर गो आउट इन टू द फील्ड्स एंड फाइंड योर डॉटर्स बॉडी एंड bury her, कि बढ़िया हो कि तुम बाहर जाओ मैदान में और अपनी बेटी के शरीर को ले आओ, उसको दफना दो। सी सेड ऑल द बैड वर्ड्स शी कुड दैट मेड द ओल्ड मैन वीप, वह इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल करी, हर शब्दों का इस्तेमाल करी जिससे कि वो बूढ़ा आदमी रो सके। एंड सडनली द डोर क्रैक्ड एंड फ्लू ओपन, अचानक से दरवाज़ा खुला। एंड अ ग्रेट हैवी चेस्ट वाज पुश्ड इन, एक बड़ी सी छाती अंदर ढकेली। एंड बिहाइंड इट केम अ स्टेप डॉटर, उसके पीछे उसकी सौतेली बेटी थी, रेडियंट एंड ब्यूटीफुल, काफ़ी भड़कीली, काफ़ी सुंदर सी। इन अ ड्रेस ऑल ग्लिटरिंग विद सिल्वर एंड गोल्ड, और कपड़ा जो था उसका बिल्कुल सोने और चांदी से चमक रहा था। फॉर अ मोमेंट द स्टेप मदर्स आइज वेयर डेजल, इतने एक पल के लिए तो सौतेली माँ की आंखें जो थी वो झपकी खा गई। सरप्राइज एट द ट्विस्ट ऑफ द टाइम, समय के घूमने के आश्चर्य में, सी कॉल्ड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, ओल्ड मैन yoke the hearse at once into the sledge and take my daughter to the same field and leave her on the same spot precisely, उसने कहा कि तुम फिर से वो स्लेज में घोड़े को बांधो और मेरी भी बेटी को मैदान में ले जाओ, उसको वहीं उसी जगह पर छोड़ दो। एंड सो द ओल्ड मैन टुक द गर्ल, इस तरह से वो बूढ़ा आदमी लेकर गया उस लड़की को। एंड लेफ्ट हर बीनीथ द सेम ट्री, और उसी पेड़ के नीचे छोड़ दिया। वेयर ही हैड पार्टेड फ्रॉम हिज डॉटर, जहाँ पर उसने अपनी बेटी को छोड़ के वो अलग हुआ था। इन अ फ्यू मिनट्स किंग फ्रॉस्ट केम पास्ट, कुछ ही मिनट के बाद किंग फ्रॉस्ट आया। लुकिंग एट द गर्ल ही सेड, उसने उस लड़के को देखा और पूछा, आर यू वार्म माई चाइल्ड, क्या तुम गर्म महसूस कर रही हो? व्हाट अ ब्लाइंड ओल्ड मग यू मस्ट बी टू आस्क सच ए क्वेश्चन, कितने बूढ़े से अंधे आदमी हो तुम, ऐसा सवाल कर रही हो। सी आंसर्ड एंग्रीली, लड़की ने गुस्सा में जवाब दिया, डोंट यू सी दैट माई हैंड्स आर
एंड फीट आर नियरली फ्रोजन, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे हाथ और पैर जो है वो बिल्कुल लगभग जमने जैसे हो गए हैं। द किंग फ्रॉस्ट स्प्रैंग टू एंड फ्रो इन फ्रंट ऑफ हर, किंग फ्रॉस्ट उसके आगे पीछे उछलने लगे, उसके आमने सामने उछलने लगे, क्वेश्चनिंग हर, उसे सवाल करने लगे, एंड गेटिंग ओनली रूड रफ वर्ड्स इन रिप्लाई, और जवाब उनको केवल जो था वो कठोर और रफ शब्द मिल रहे थे। टिल एट लास्ट, और अंत में, टिल एट लास्ट ही गॉट वेरी एंग्री, वो बड़ी गुस्सा हो गए, एंड क्रैक्ड हिज फिंगर, अपनी उंगलियों को कड़काया, एंड ग्नैश्ड हिज टीथ, अपने दांत को निकाला, एंड फ्रोज हर टू डेथ, और इतना ठंडा कर दिया कि वो ठंड के मारे मर गई। बट इन द हार्ट, लेकिन झोपड़ी में हर मदर वाज वेटिंग फॉर हर रिटर्न, उसकी माँ इंतजार कर रही थी उसके आने का। एज सी ग्रू इम्पेशेंस सी सेड टू हर हस्बैंड, जब वो अधैर्य हो गई तो वो अपने पति से बोली, गेट आउट द हॉर्सेज ओल्ड मैन, घोड़े को लेकर जाओ, टू गो एंड फेच माई डॉटर होम, और मेरी बेटी को घर ले आओ। बट सी दैट, लेकिन देखना, एक मिनट बोलते कैसे? अतना बोल बोल के पढ़ाने से नहीं होगा।